हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे BHIC 134 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, जो BAG प्रोग्राम के सेकेंड ईयर के हिस्ट्री से है, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये सवाल आपके एग्ज़ाम के लिए। जैसा कि आज के सवाल जो है हिस्ट्री से है, खिलाफत आंदोलन, जो इतिहास में बहुत ही बड़ी योगदान है खिलाफत आंदोलन का। और देखा जाए तो इतिहास में जितनी इतिहास सब्जेक्ट में, हिस्ट्री सब्जेक्ट में जब भी एग्ज़ाम होती है तो ये सवाल लगभग सभी के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है और बहुत सारे एग्ज़ामों में ये रेगुलर पूछे जाते हैं और इसलिए आपके एग्ज़ाम के लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो सकती है, इसलिए इसको कंप्लीट कर लीजिए। जैसे कि आज का सवाल है, खिलाफत आंदोलन क्या था। आपको इस सवालों को जो है एक अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे कि मैंने आज खिलाफत आंदोलन बताया है, एक मतलब कि जैसे ये थोड़ा शॉर्ट टाइप में हो गया। अगर सिर्फ खिलाफत आंदोलन पूछे तो खिलाफत आंदोलन जो मैं आज बता रहा हूँ उनको आप बताना है। यदि इसी में जो है ना आपको एक सवाल ऐसा आएगा कि महात्मा गांधी के द्वारा जो आंदोलन चलाई गई थी उसको संक्षेप में बताने के लिए बोला जाए, मतलब वो जो है सवाल 20 नंबर का पूछे जाएंगे, तो उसमें जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है टोटल 6 आंदोलन चलाया गया था। उसमें से एक ये भी है खिलाफत आंदोलन। मैं कोशिश करूंगा कि महात्मा गांधी के द्वारा जो 6 आंदोलन चलाए गए थे सभी के सभी आंदोलन को आप सबों के बीच प्रस्तुत करूं बेहतरीन तरीके से, ताकि आपके एग्जाम में आप बेहतर कर पाओ। देखिए, इस तरह से आपको मैं दोनों साइड लेके चल रहा हूँ। जैसे कि अगर महात्मा गांधी के आंदोलन के बारे में पूछे, संक्षेप में एक साथ पूछे, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। अदरवाइज अगर एक एक करके पूछे तब भी आप बना सकते हो। इस तरह से मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। क्लियर? चलिए, जैसे कि स्टार्ट करते हैं हम लोग। खिलाफत आंदोलन क्या था? खिलाफत आंदोलन जो है प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत जो है 1914 ईस्वी को हुआ था, चला था 1918 ईस्वी तक। क्लियर? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की ब्रिटेन के खिलाफ जर्मनी व ऑस्ट्रिया के साथ मिल गया था। मतलब कि प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा था उस समय जो है तुर्की जो थी, तुर्की जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ मिल गया ब्रिटेन के खिलाफ। वो इसलिए क्योंकि भारतीय मुसलमान जो था ना, वो तुर्की के सुल्तान को अपने धार्मिक नेता खलीफा के रूप में मानते थे। देखिए, जैसे भारतीय मुसलमान जो थे, भारतीय मुसलमान तुर्की के एक मतलब नेता थे, खलीफा के रूप में जिसको जानते थे, वो धार्मिक नेता थे। मतलब मुसलमानों के लिए वे मसीहा थे, इसलिए वे धार्मिक नेता के खलीफा के रूप में मानते थे उसे। ठीक है, वे तुर्की के थे, इसलिए तुर्की, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया एक साथ थे और ब्रिटेन अलग थे। और अतः जो है स्वाभाविक रूप से उनकी सहानुभूति तुर्की के साथ ही थी। स्वाभाविक रूप है, यदि तुर्की का अगर खलीफा है, वो खलीफा एक धार्मिक नेता है जो बहुत ही अच्छे हैं मुसलमानों के लिए, तो स्वाभाविक रूप से है कि उसकी तरफ ही सहानुभूति होगी, इसलिए तुर्की की तरफ सहानुभूति के साथ थी। ठीक है, उसके बाद युद्ध के बाद जो है ब्रिटेन ने तुर्की में जो है खलीफा को सत्ता से हटा दिया। मतलब कि ब्रिटेन जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के जो खलीफा थे, धार्मिक नेता थे, उसको सत्ता से हटा दिए। इस तरह से जो ना खलीफा को पुनर्स्थापित करने के लिए भारत में मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया। मतलब कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई? तो ब्रिटेन ने तुर्की के धार्मिक नेता खलीफा को उसकी सत्ता से हटाने के क्रम में हटा जो दिया था, उसी के बदला में भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। क्लियर? जो उनकी मतलब भारतीय मुसलमानों की कुछ मांगे थी जो इस प्रकार है, जैसा कि मुसलमानी धार्मिक स्थानों पर खलीफा के नियंत्रण को वापस लाया जाए। मतलब मुसलमान जो है, मुसलमान धार्मिक जो स्थान पर खलीफा जो थे, धार्मिक नेता थे, उसके नियंत्रण को वापस लाना है। ये मांग थी मुसलमानों के, जो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करी थी। उसके बाद सेकंड है, युद्ध के बाद के क्षेत्र समझौते में खलीफा को पर्याप्त क्षेत्र मिलने चाहिए। ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है क्षेत्र जो समझौता के दौरान समझौता हुआ था, उसको खलीफा को जो ना पर्याप्त क्षेत्र, जो खलीफा का पर्याप्त क्षेत्र होना चाहिए, उसको मिलने चाहिए। ये खिलाफत आंदोलन की मांगे थी। और आगे चलते हैं, जैसा कि 1919 के शुरू में, मतलब जब प्रथम विश्व युद्ध की अंत होने के बाद 1919 के शुरुआती दौर पर बम्बई, तभी मुंबई नहीं हुआ था, बम्बई हुआ करता था। क्लियर?
1919 में बम्बई हुआ करता था। बम्बई में एक खिलाफत कमेटी बनाई गई थी। मतलब वर्तमान समय में जो मुंबई नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र राज्य के, वो बम्बई के नाम से पहले जाना जाता था। वहाँ पर एक खिलाफत कमेटी बनाई गई थी 1919 की शुरुआती में। ठीक है, पहले मुसलमान व्यापारियों द्वारा की गई, पहले जो है मुसलमानों के द्वारा व्यापारी शुरू की गई। ठीक है, और उनकी गतिविधियां सभाओं, खलीफा के पक्ष, अर्जी देने व प्रतिनिधि मंडल ले जाने तक सीमित थी। मतलब ये जो थे, उनकी गतिविधि, उनकी नीतियां, उनकी सभा जो थी उस खलीफा के पक्ष में, जो खलीफा जो धार्मिक नेता थे उसके पक्ष में जो है अर्जी देने के लिए, मतलब कि अर्जी जो देते थे वो प्रतिनिधि मंडल तक ही सीमित था। फिर भी जल्दी ही आंदोलन के भीतर एक जुझारू प्रवृत्ति उभरी। जुझारू मतलब कि एक योग, मतलब जो सब कुछ समझता हो और मतलब समझदार, जो लगभग एक अनुभवी, क्लियर। इस जुझारू प्रवृत्ति के नेता जो है संयमी विचारधारा से संतुष्ट नहीं थे। ये जो है जुझारू जो थे प्रवृत्ति के लोग थे, नेता थे, संयमी जो थे, वो इस विचारधारा के, मतलब संयमी विचारधारा से संतुष्ट नहीं थे। इन सभी, मतलब ये जो खलीफा के पक्ष में जो अर्जी देते थे वो प्रतिनिधि तक ही जो सीमित थी, वे सबको, मतलब इनको खिलाफत आंदोलन जो किया था भारतीय मुसलमान, उनको ये संतुष्ट नहीं था। क्लियर। चलिए आगे। जैसा कि उसके विपरीत उन्होंने देशव्यापी आंदोलन चलाने का प्रचार किया। क्लियर। दिल्ली में 22 या 23 नवंबर जो है 1919 में हुई अखिल भारतीय खिलाफ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पहली बार भारत में ब्रिटिश सरकार से असहयोग का समर्थन किया। मतलब कि ये खिलाफत आंदोलन जो करवाया था उन्होंने दिल्ली में 22 या 23 नवंबर को जो है 1919 में अखिल भारतीय के खिलाफत जो है कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उनमें यह पहली बार बताया कि ब्रिटिश सरकार से जो है असहयोग आंदोलन का समर्थन करने लगा खिलाफत आंदोलन। क्लियर। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही हो गया था और असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है 1920 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं लोग। जैसे यह वही कॉन्फ्रेंस थी जहां हजरत मोहानी, ठीक है, ने ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करने का आह्वान किया था। मतलब यही कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत जो है हजरत मोहानी जो है ब्रिटिश वस्तु के जो है, ब्रिटिश जो वस्त्र बनाते थे वे भारतीयों के लिए बहिष्कार करने का आह्वान किया था, मतलब शुरुआत किया था। और इलाहाबाद में जो है पहली से तीसरी, मतलब 1 से 3 जून 1920 को केंद्र खिलाफत कमेटी की बैठक हुई। इलाहाबाद में जो है 1 से 3 जून के बीच में जो है 1920 ईस्वी को केंद्र के स्थान पर खिलाफत कमेटी बैठी। ठीक है, इस सभा में अनेक कांग्रेस तथा खिलाफत नेता उपस्थित हुए। इस सभा में जो है इलाहाबाद में जो है एक सभा बैठाई गई थी, कमेटी बैठाई गई थी, उसमें कांग्रेस तथा खिलाफत नेता उपस्थित थे। क्लियर। इस सभा में जो है सरकार के प्रति असहयोग के कार्यक्रम को घोषित किया गया। इस सभा में सरकार के द्वारा जो है सरकार के प्रति जो है असहयोग के कार्यक्रम को घोषित किया गया, जिसमें निम्न बातें शामिल थे। जैसा कि पहला है, सरकार द्वारा दी गई उपाधियों का बहिष्कार। जो सरकार जो उपाधि मतलब जारी किया था उसका बहिष्कार करने लगा। उसके बाद लोक सेवाओं, सेना तथा पुलिस यानी सभी सरकारी नौकरियों का बहिष्कार। मतलब जो भी सरकार के द्वारा मतलब लागू किया जाता था, जो भी चालू किया जाता था उसका बहिष्कार करने लगा था। उसके सरकार को करों की अदायगी नहीं करना, मतलब सरकार के द्वारा जो कर लिया जाता था उसको मतलब देने से इनकार कर दिया गया, अदायगी न करना। इस तरह से जो है ना खिलाफत आंदोलन का ये सभी बातें इसमें शामिल हो गई। क्लियर। इस तरह से जो है खिलाफत आंदोलन चलता गया और असहयोग आंदोलन में भी योगदान साबित हुआ ये खिलाफत आंदोलन। इस तरह से आज ये खिलाफत आंदोलन को कंप्लीट किए हम लोग। ये खिलाफत आंदोलन आपको यदि महात्मा गांधी के आंदोलन के जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो आंदोलन चलाए गए थे उसमें जो संक्षेप में पूछे तो एक खिलाफत आंदोलन भी होगा, आप इसको वहाँ भी लिख सकते हो। उसमें आपको 6 आंदोलन हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा, उनको दर्शाना है क्योंकि वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, इसलिए उनको मैं धीरे धीरे बहुत ही जल्द आप सबों के बीच प्रस्तुत करूँगा। इसके बाद असहयोग आंदोलन भी होगा, खिलाफत आंदोलन हो ही गया,
उसके बाद सब कुछ रोलैक टैग वगैरह सब कुछ इस कवर हो जाएगा बहुत ही जल्द। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि जो भी इससे जुड़ी जो भी नोटिफिकेशन आए आप तक पहुंच पाए। क्लियर? और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि कोई दिक्कत नहीं, और कोई दिक्कत हो तो ज़रूर पूछें, और आपके नेक्स्ट किस पर मतलब किस टॉपिक पर बनाए वो भी आप कमेंट कर सकते हो ताकि आपकी मांगों को मैं हम सभी पूरा कर सकें। क्लियर? और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आज के वीडियो में एक ही सवाल, कल के वीडियो में मैं बहुत जल्द मतलब कोशिश कराऊंगा सवालों की संख्या में बढ़ोतरी करने की। थैंक यू सो मच एवरीवन।